अरब सागर में उस सुबह जो हुआ वो सिर्फ एक मिसाइल हमला नहीं था। वो एक ऐसी जंग थी जो रडार स्क्रीन पर लड़ी गई, दिमाग से जीती गई और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 11:19 पर ईरान के तटीय इलाके से 2 मिसाइलें दागी गईं। 4 सेकंड के भीतर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड के स्पाई 6 रडार ने उन्हें पकड़ लिया। 2 लक्ष्य, बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, तेज चढ़ान। एजिस कॉम्बैट सिस्टम ने तुरंत इंटरसेप्ट का हिसाब बनाना शुरू कर दिया। उसी वक्त जेराल्ड फोर्ड के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट में लेफ्टिनेंट कमांडर थॉमस ग्रांट अपने पैसिव सेंसर्स पर लॉन्च सिग्नेचर देख रहे थे। उन्होंने वो फ्रीक्वेंसी नोट की जिस पर ईरान का टारगेटिंग रडार चल रहा था, जहाज पर निशाना साधने के लिए। उन्होंने इसे उसी तरह नोट किया जैसे वो हर चीज नोट करते हैं, आदतन बिना सोचे। उन्हें उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले 9 मिनट में यही आदत पूरी जंग का रुख बदल देगी। यह समझने के लिए कि उस सुबह ईरान ने जेराल्ड फोर्ड पर क्या दागा, पहले यह समझना जरूरी है कि हुर्मुज़ 2 बाकी सभी मिसाइलों से कितना अलग है। यह फोर्स नहीं है, सिगिल नहीं है, और जेराल्ड फोर्ड के दल ने इससे पहले ऐसा कोई हथियार नहीं देखा था। हुर्मुज़ 2 ईरान की एंटी रेडिएशन बैलिस्टिक मिसाइल है। यह जहाज के ढांचे को आंख से नहीं खोजती। यह सतह पर पिंग करके रडार रिटर्न का इंतजार नहीं करती। इसमें एक पैसिव रेडिएशन सीकर लगा है, एक ऐसा सेंसर जो युद्धपोत के खुद चलने से पैदा होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को पकड़ता है, पहचानता है और उसी पर होम करता है। स्पाई 6 रडार, फायर कंट्रोल रडार, फ्लांक्स टारगेटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। जेराल्ड फोर्ड जो भी सिग्नल भेजता है आने वाली मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए, इंटरसेप्ट का हिसाब लगाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, वो हर सिग्नल हुर्मुज़ 2 के लिए एक बीकन बन जाता है। यानी जितना ज्यादा जेराल्ड फोर्ड अपना बचाव करता है, उतनी सटीकता से हुर्मुज़ 2 को पता चलता है कि जाना कहां है। बचाव करना और रास्ता दिखाना, यहां दोनों एक ही काम थे। जेराल्ड फोर्ड के कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में अभी तक किसी को यह पता नहीं था। 11:22 पर यूएसएस बल्कली से 2 SM-6 इंटरसेप्टर छोड़े गए। फायर कंट्रोल सॉल्यूशन एकदम साफ था, इंटरसेप्ट जियोमेट्री अनुकूल थी। एजिस सिस्टम इस युद्ध में इसी तरह के सॉल्यूशन से पहले भी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार चुका था। लेकिन ग्रांट अपने पैसिव सेंसर्स देख रहे थे। SM-6 के छूटते ही उन्होंने देखा कि दोनों हुर्मुज़ 2 टर्मिनल फेज में कुछ ऐसा कर रही हैं जो उन्होंने किसी बैलिस्टिक मिसाइल में कभी नहीं देखा था। दोनों एक साथ मुड़ी। यह कोई पहले से प्रोग्राम किया हुआ चकमा नहीं था, न ही कोई बेतरतीब हलचल। यह एक ठोस उद्देश्यपूर्ण करेक्शन था, एक खास बिंदु की तरफ, फॉर्मेशन में सबसे तेज सिग्नल स्रोत की तरफ, जेराल्ड फोर्ड के स्पाई 6 रडार एरे की तरफ। SM-6 इंटरसेप्ट पॉइंट पर पहुंचे और वहां कुछ नहीं मिला। दोनों मिसाइलें हट चुकी थीं, दोनों रडार की तरफ मुड़ चुकी थीं। इंटरसेप्टर खाली हवा में फटे। ग्रांट 3 सेकंड तक अपनी स्क्रीन को देखते रहे। हुर्मुज़ 2 अभी भी नीचे आ रही थी, अभी भी करेक्ट हो रही थी, अभी भी स्पाई 6 के सिग्नल पर होम कर रही थी। और उन 3 सेकंड में उन्हें समझ आ गया कि वो क्या देख रहे हैं। 11:23 पर उन्होंने कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर को सर्किट पर बताया, मिसाइलें रडार एमिशन पर होम कर रही हैं। जो भी सिस्टम चालू करो उन्हें और मजबूत सिग्नल मिलता है। SM-6 के फायर कंट्रोल रडार ने भी हालात बिगाड़े। अब जो भी होगा वो और बिगाड़ेगा। ओए ने डिस्प्ले देखा, 2 टारगेट अभी भी नीचे आ रहे थे। SM-6 खर्च हो चुके थे। इंपैक्ट में 5 मिनट 40 सेकंड बाकी थे। उन्होंने 2 सेकंड में ग्रांट की बात प्रोसेस की और फिर वही किया जो ट्रेनिंग ने सिखाया था। ब्रॉडबैंड जैमिंग सूट चालू किया। ग्रांट ने देखा और उनका दिल डूब गया। जैसे ही जैमिंग सिग्नल गया, स्पाई 6 से भी ज्यादा मजबूत, ज्यादा चौड़ा। दोनों हुर्मुज़ 2 ने तुरंत अपना करेक्शन एंगल और तेज कर लिया। मिसाइलों को बेहतर सिग्नल मिल गया था, उन्होंने टारगेट बदल लिया था। अब वो जैमिंग ट्रांसमीटर पर होम कर रही थी, पहले से भी ज्यादा सटीकता के साथ। ग्रांट सर्किट पर वापस आए इससे पहले कि ओए जैमिंग कंफर्मेशन पढ़ पाते। बंद करो। जैमिंग ने हालात और खराब किए। वो जैमिंग सिग्नल पर आ गई हैं।
बंद करो, सब कुछ बंद, हर रडार, हर सिस्टम। अभी पूरी तरह डार्क जाना होगा। ओए ने 11:24 पर जैमिंग काटी, फिर डिस्प्ले देखा। टारगेट अभी भी नीचे आ रहे थे, अभी भी करेक्ट हो रहे थे। इंपैक्ट में 4 मिनट 50 सेकंड। डार्क जाने का मतलब था इंटरसेप्ट सॉल्यूशन खोना। फ्लैंक्स ट्रैक नहीं कर पाएगा, पूरी फॉर्मेशन अंधी हो जाएगी। और 5 मिनट से कम बचे हैं। 2 बैलिस्टिक मिसाइलें टर्मिनल फेज में हैं। ओए डार्क नहीं गए, नहीं जा सके। हर सहज बुद्धि, हर डॉक्ट्रिन, हर ट्रेनिंग यही कहती थी कि जो जहाज आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ बचाव बंद कर दे, वो नहीं बचता। उन्होंने फ्लैंक्स टारगेटिंग रडार चालू किया। ग्रांट ने फ्लैंक्स को ऑनलाइन आते देखा और दोनों हुर्मुज़ 2 को एक साथ नए सिग्नल को रजिस्टर करते देखा। वो अलग हो गईं। एक मिसाइल स्पाई 6 पर होम करती रही, दूसरी जेराल्ड फोर्ड के बो पर लगे फ्लैंक्स टारगेटिंग रडार की तरफ मुड़ गई। 2 मिसाइलें, 2 रडार स्रोत, दोनों जहाज के विपरीत सिरों पर। ग्रांट सर्किट पर वापस, फ्लैंक्स ने और बिगाड़ा। अब एक मिसाइल आइलैंड की तरफ है और एक बो की तरफ। जो भी सिस्टम चालू करते हैं, उन्हें नया निशाना मिलता है। डार्क जाना ही एकमात्र रास्ता है। ओए डिस्प्ले देख रहे थे, 4 मिनट 20 सेकंड। 2 टारगेट जहाज के दोनों सिरों की तरफ बंट रहे थे। सामान्य हालात में भी टर्मिनल फेज बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ फ्लैंक्स की एंगेजमेंट की संभावना पहले से ही कम थी। और जो मिसाइल खुद फ्लैंक्स के रडार सिग्नल पर होम कर रही हो, उसके खिलाफ तो एंगेजमेंट प्रोबेबिलिटी प्रभावी रूप से शून्य थी। सिस्टम उस मिसाइल को ट्रैक करेगा जो उसे वापस ट्रैक कर रही है। फिर भी ओए ने डार्क नहीं किया, अभी नहीं। फ्लैंक्स दागा, क्योंकि यही आखिरी परंपरागत विकल्प था और परंपरागत विकल्प ही उनके पास थे। 11:26 पर फ्लैंक्स ने गोलियां बरसाईं, 4500 राउंड प्रति मिनट, उस टारगेट को ट्रैक करते हुए जो उसके अपने सिग्नल पर होम कर रहा था। राउंड इंटरसेप्ट पॉइंट तक पहुंचे और हुर्मुज़ 2 ने टर्मिनल करेक्शन किया। गोलियों से दूर नहीं, बल्कि उस रडार की तरफ जो उन गोलियों को गाइड कर रहा था, और बर्स्ट के बीच से बिना नुकसान के निकल गई। 2 मिनट 30 सेकंड बाकी थे। दोनों मिसाइलें अभी भी नीचे आ रही थीं। हर परंपरागत बचाव खत्म हो चुका था। कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में टैक्टिकल डिस्प्ले अपडेट होने की आवाज के सिवा पूरी खामोशी थी। रियर एडमिरल डेविड मर्सर 11:21 से सेंटर में खड़े थे। उन्होंने हर इंटरसेप्ट असफल होते देखा था, जैमिंग को हालात बिगाड़ते देखा था, फ्लैंक्स को हालात बिगाड़ते देखा था। उन्होंने 4 सेकंड टैक्टिकल डिस्प्ले देखा, फिर ग्रांट की पोजीशन को सर्किट उठाया। बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ग्रांट 11:23 से कुछ बना रहे थे। कोई हल नहीं, एक सवाल। अगर वो मिसाइल जो एमिशन पर होम करती है खामोशी पर होम नहीं कर सकती, तो खामोशी ही एकमात्र बचाव है। लेकिन डार्क जाने का मतलब सब कुछ खोना है। और जैसे ही कोई भी सिस्टम वापस ऑनलाइन आएगा, मिसाइलें फिर लॉक कर लेंगी। जब तक कि वो सिस्टम ऐसी जगह से ऑनलाइन ना आए जहां तक मिसाइलें वक्त रहते करेक्ट ना कर सकें। ग्रांट ने मर्सर को बताया, 4 सेकंड पूरी खामोशी, फिर एक सिस्टम, जहाज का नेविगेशन रडार, जेराल्ड फोर्ड पर सबसे कमजोर एमिशन वाला, जहाज के पिछले हिस्से से ठीक 3 सेकंड के लिए चालू, फिर बंद। स्पाई 6 नहीं, फ्लैंक्स नहीं, वो कुछ नहीं जिसे हुर्मुज़ 2 पिछले 7 मिनट से ट्रैक कर रही है। इतना कमजोर सिग्नल और मिसाइलों की कमिटेड टर्मिनल ट्रैजेक्टरी से इतनी दूर कि इसकी तरफ करेक्ट करने के लिए हुर्मुज़ 2 को उस मैनेवरिंग कैपेबिलिटी की जरूरत होगी जो उसके आखिरी सेकंड में है ही नहीं। मर्सर ने डिस्प्ले देखा, 2 मिनट 10 सेकंड। उन्होंने हर दूसरा विकल्प फेल होते देखा था। 3 सेकंड ग्रांट की पोजीशन को देखा, फिर आदेश दिया, सब एमिशन बंद। जेराल्ड फोर्ड पूरी तरह खामोश हो गया। स्पाई 6 बंद, जैमिंग सूट पहले से बंद, फायर कंट्रोल रडार ठंडे, फ्लैंक्स टारगेटिंग सिस्टम कट। दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर पर हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने ट्रांसमिट करना बंद कर दिया और कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर उस विशेष खामोशी से भर गया जो उस जहाज की होती है जिसने जानबूझकर खुद को अंधा किया हो। जबकि 2 बैलिस्टिक मिसाइलें 90 सेकंड दूर हों,
ग्रांट के पैसिव सेंसर्स पर दोनों हुर्मुज़दों ने करेक्ट करना बंद कर दिया। उनकी डिसेंट ट्रैजेक्टरी सीधी हो गई। वो एमिशन कटने से पहले वाली आखिरी हेडिंग पर उड़ रही थी, एक उस तरफ जहां स्पाई 6 था, एक उस तरफ जहां फ्लांक्स था। दोनों उन जगहों की तरफ जो एक ऐसे जहाज पर थीं जो 9 मिनट से 28 नॉट की रफ्तार से चल रहा था। दोनों उन बिंदुओं की तरफ जो अब जेराल्ड फोर्ड की जगह नहीं थी। 4 सेकंड की खामोशी। 11:28 पर ग्रांट ने जेराल्ड फोर्ड के पिछले हिस्से से न्यूनतम पावर पर नेविगेशन रडार चालू किया। जहाज का सबसे कमजोर सिग्नल उस जगह से जहां दोनों मिसाइलें इंपैक्ट के लिए कमिट थीं, उसके एकदम विपरीत सिरे पर। दोनों टारगेट ने नया एमिशन रजिस्टर किया। दोनों ने करेक्ट करने की कोशिश की। पहली मिसाइल टर्मिनल फेज में बहुत गहरी जा चुकी थी। नेविगेशन रडार तक पहुंचने के लिए जो करेक्शन एंगल चाहिए था वो उसकी मैनेवरिंग कैपेबिलिटी से 14 डिग्री ज्यादा था। वो अपनी कमिटेड ट्रैजेक्टरी पर आगे बढ़ती रही और अरब सागर में जेराल्ड फोर्ड के स्टारबोर्ड बो से 160 मीटर दूर जा गिरी। धमाके ने पानी की एक सफेद दीवार कैरियर के आगे के फ्लाइट डेक पर फेंकी। जहाज थर्राया। क्रू ने जो हाथ लगा उसे थामा। हल तक कुछ नहीं पहुंचा। दूसरी मिसाइल ने नेविगेशन रडार को रीएक्वायर किया और करेक्ट करने लगी। उसके पास थोड़ी ज्यादा ऊंचाई बची थी, थोड़ी ज्यादा मैनेवरिंग अथॉरिटी। उसने आखिरी सेकंड में 11 डिग्री का करेक्शन खींचा और जेराल्ड फोर्ड के पोर्ट बो से 40 मीटर दूर समुद्र में जा गिरी। धमाका इतने करीब था कि कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर के बाहर के गलियारे में 2 क्रू मेंबर पैरों से उखड़ गए। पोर्ट ब्रिजविंग की हर खिड़की ओवर प्रेशर से टूट गई। 0 हिट, 0 हल डैमेज, 0 हताहत। कॉम्बैट इंफॉर्मेशन सेंटर में करीब 4 सेकंड कोई नहीं बोला। फिर मर्सर ने ग्रांट को सर्किट उठाया। पूछा, तुम्हें कब पता चला कि वो मिसाइलें क्या कर रही हैं? ग्रांट ने कहा, पहली SM-6 के मिस होने के बाद। करीब 90 सेकंड। मर्सर ने एक पल के लिए कोई जवाब नहीं दिया। फिर एकमात्र सवाल जो बचा था वो पूछा, क्या तुम बाकी मिसाइलों को भी अंधा कर सकते हो? ग्रांट ने अपने पैसिव सेंसर डिस्प्ले पर वो ईरानी टारगेटिंग रडार फ्रीक्वेंसी देखी जो उन्होंने 11:19 पर महज आदत से नोट की थी। वो खास फ्रीक्वेंसी जिस पर लॉन्चर ने जेराल्ड फोर्ड पर फायर करने से पहले निशाना साधा था। वही फ्रीक्वेंसी जो ईरान के बाकी हर हुर्मुज़-2 लॉन्चर इस्तेमाल करते हैं। वो उनके पास पहले से थी, एंगेजमेंट शुरू होने से पहले से थी। उन्होंने वो फ्रीक्वेंसी 28,000 फुट पर ऑर्बिट कर रहे EA-18G ग्रोलर को ट्रांसमिट की। 11:29 पर ग्रोलर के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर को वो फ्रीक्वेंसी मिली और उसने तुरंत समझ लिया कि इसका क्या मतलब है। 11:30 पर ग्रोलर ने उस सटीक फ्रीक्वेंसी पर पूरे थिएटर में अधिकतम पावर पर एक फोकस्ड जैमिंग सिग्नल भेजा। ब्रॉडबैंड नहीं, सर्जिकल, सटीक, उस एक खास फ्रीक्वेंसी पर जो ईरान को हर हुर्मुज़-2 को निशाना दिलाने के लिए चाहिए। उस फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला हर ईरानी टारगेटिंग रडार एक साथ अंधा हो गया। हर लॉन्चर, हर बैटरी, ईरान के तटीय इलाके की हर पोजीशन। ईरान की सबसे घातक मिसाइल सिर्फ जमीन पर नहीं बैठ गई। ईरान का हर बचा हुआ लॉन्चर किसी को टारगेट नहीं कर सकता था, निशाना नहीं साध सकता था, फायर नहीं कर सकता था। हुर्मुज़-2 इस संघर्ष में एक हथियार के रूप में खत्म हो गई। ग्रोलर उस फ्रीक्वेंसी को जला रहा था तब E-2D हॉकाई ने लॉन्चर के निर्देशांक 2 FI-18F को भेजे जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल पर थे। हॉकाई 11:14 से मिसाइलें दागे जाने के 5 मिनट पहले से लॉन्चर के रडार एमिशन को पैसिव तरीके से ट्रैक कर रहा था। उसने पोजीशन 20 मीटर की सटीकता से पूरे वक्त फिक्स रखी थी। 4 GBU-31 JDAM 28,000 फुट से गिराए गए। 11:31 पर लॉन्चर मिसाइलें दागते ही रिलोकेट हो रहा था। वो 3.1 किलोमीटर अपनी सेकेंडरी पोजीशन की तरफ बढ़ चुका था। सुरक्षा तक पहुंचने में उसे 8 मिनट चाहिए थे। पहला बम 12 मिनट में पहुंचा। वो लॉन्चर, उसका दल और वो टारगेटिंग रडार जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रांट ने 11:19 पर लिखी थी, 11:43 पर अस्तित्व में नहीं रहे।
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट में ग्रांट ने अपनी एंगेजमेंट लॉग 2 वाक्यों में लिखी। ईरान ने एक ऐसी मिसाइल दागी जो बचाव को गाइडेंस में बदल देती है। हमने बचाव बंद किया और गाइडेंस जला दी। ईरान ने यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पर अपनी सबसे घातक मिसाइल दागी थी, एक ऐसा हथियार जो खास तौर पर इसलिए बनाया गया था कि जितना ज्यादा जहाज उसे रोकने की कोशिश करे वो उतना ही मजबूत हो जाए। हर चालू रडार, हर दागा इंटरसेप्टर, हर जैमिंग सिग्नल, सब हुर्मुज 2 के सीकर के लिए ईंधन था। हर बचावी कदम अगले वार को और सटीक बनाता जा रहा था। SM-6 ने हालात बिगाड़े, जैमिंग ने हालात बिगाड़े, प्लांक्स ने हालात बिगाड़े और 7 मिनट तक दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में बैठा रहा। 2 बैलिस्टिक मिसाइलें नीचे आ रही थीं और कोई परंपरागत बचाव बाकी नहीं था। जेराल्ड फोर्ड इसलिए बचा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर ने 11:22 पर पहली SM-6 को मिस होते देखा और 90 सेकंड में यह समझ लिया कि क्यों, जबकि फॉर्मेशन में किसी और ने अभी पैटर्न नोटिस भी नहीं किया था। और इसलिए बचा क्योंकि उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी 11:19 पर महज आदत से लिख ली थी, जो निकली ईरान के हर बचे हुए हुर्मुज 2 लॉन्चर को अंधा करने की चाबी। अमेरिका के जवाब ने सिर्फ एक लॉन्चर तबाह नहीं किया, उसने पूरे हथियार को खत्म कर दिया। और उस सुबह अरब की खाड़ी से ईरान जो सबक लेकर गया वो वही था जो वो कम से कम सीखना चाहता था, कि अमेरिकी नौसैनिक ताकत की सबसे खतरनाक चीज वो मिसाइलें नहीं हैं जो जवाब में दागी जाती हैं, वो आदमी है जो फ्रीक्वेंसी लिख लेता है इससे पहले कि उसे पता हो उसका मतलब क्या है।